हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप नॉर्वे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो सबसे बढ़िया तरीका है वो होता है रेजिडेंस परमिट लेके जाने का। ठीक है, क्योंकि देखिए रेजिडेंस परमिट पे अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ के सिटीज़न या वहाँ के नागरिक आप जल्दी बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस केस में, नॉर्वे के केस में, जो भी आपको जानकारी चाहिए UDI.no ऑफिशियल नॉर्वेजियन, नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। चेकलिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर विद एन एम्प्लॉयर इन नॉर्वे। अगर आप रेजिडेंस परमिट के लिए जा रहे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर रेजिडेंस परमिट, और आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, और अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, द एप्लीकेंट इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, जनरली देखिए सारे कंट्रीज़ के सेम ही होते हैं। मैं यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स का बता रहा हूँ, बट अगर आप किसी और कंट्री के भी हैं तो ऊपर नीचे थोड़े से हो सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स 95% सेम रहेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, आपको ये चेकलिस्ट का प्रिंट आउट लेके जाना है। मैं आपको बता दूंगा प्रिंट आउट आप कैसे ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, हाउ टू यूज़ दिस लिस्ट ये देख लीजिए यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक बार चेकलिस्ट कवर कर लेता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन यू मस्ट हैंड इन व्हेन अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए पासपोर्ट होना चाहिए, साइंड सिग्नेचर फॉर्म फ्रॉम द एप्लीकेशन पोर्टल। एप्लीकेशन पोर्टल कैसे करना है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, इसलिए मैं आपको अगले इसमें बताऊंगा। अगर इसमें कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है, वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन विच शोज़ दैट यू हैव समवेयर टू लिव इन नॉर्वे, मतलब आपका जो वर्क परमिट में अकोमोडेशन अप्रूवल होगा वो देना है। UDI इज़ ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्यूमेंटेशन विच शोज़ दैट द पे यू हैव बीन ऑफर्ड मीट्स द रिक्वायरमेंट, मतलब जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट निकाला है कि इतनी वेजेस पे मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से वो आपके परमिट में लिखा होता है। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगाइएगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस लगाइए, CV लगाइए, UDI चेकलिस्ट फिल्ड आउट, ये वाली चेकलिस्ट फिल्ड साइन करके आपको देनी है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स आप। तो अगर आप नीचे आते हैं तो आप इसको और भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। मेनली आपका जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, ये यहीं पे ख़त्म होता है। उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर सब एप्लीकेशंस हैं, आपके जो मेन है वो ये यहाँ पे है। ठीक है, जो लास्ट में यहाँ ख़त्म हो रहा है UDI चेकलिस्ट, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, प्रिंट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो देखिए यहाँ पे लास्ट वाली पोर्टल है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आ जाएगा। PDF उसका सेव करके आप उसको साइन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये पढ़ लीजिए, हाउ टू यूज़ दिस लिस्ट। When you turn up to your appointment with the police or embassy, you must hand in this list and copies of the documents. You must also present the original documents. ठीक है, समझ गए आप एक तो कलर ज़ेरॉक्स लेके जाएंगे, साथ में एक अलग फाइल में अपना ये भी लिखी जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये पक्का देखिएगा। ये क्या लाइन है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज दैन नॉर्वेजियन और इंग्लिश, यू मस्ट ट्रांसलेट। ठीक है, आपको ट्रांसलेट करना है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश या नॉर्वेजियन में के अलावा किसी में, अगर इंग्लिश में है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए क्या ट्रांसलेशन इनटू नॉर्वेजियन और इंग्लिश लिखा है, नॉर्वेजियन में कराने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब टकाटक है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक ऑफ लिस्ट के हिसाब से जाना। अगर आप चेक ऑफ लिस्ट के हिसाब से नहीं जाएंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं देखिए नॉर्वे का अगर आप चेक ऑफ लिस्ट ढूंढ रहे हैं तो ये है चेक ऑफ लिस्ट ऑफिशियल UDI.no, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इमिग्रेशन रेगुलेशन 611 का है, रेजिडेंस परमिट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो चेक ऑफ लिस्ट आपके सामने है, यही चेक ऑफ लिस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट है मेरे WhatsApp पे आके आप गाइडेंस ले सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।